हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। जो टॉपिक कंटिन्यू है इस समय वो है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.4, वो भी कंटिन्यू है। उसके मैं अभी तक आपके क्वेश्चन में 7 तक करा चुका था। आज जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर है, ये मतलब उसके बाद वाला लेक्चर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे दे रखा है लॉग एक्स, और एक्स के बारे में क्या बोला है, एक्स के बारे में बता रहा है कि एक्स 1 से बड़ा होगा, यानी एक्स ग्रेटर देन 1। देखो ऐसा है कि ये एक्स ग्रेटर देन 1 आपको क्या बता रहा है, एक्स ग्रेटर देन 1 जो आपको दे रखा है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0, जब फंक्शन ही 0 हो जाएगा तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए वो दिया गया है। और फिर जब log 0 आएगा अगली बार तो log 0, और log 0 का जो ग्राफ होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इसलिए आपको ग्रेटर देन 0 दिया गया, मतलब ग्रेटर देन 1 दिया गया। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। फिर क्या करना है, जैसे ही आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुरंत सबके साथ डी बाई डी एक्स लग जाएगा, इधर भी डी बाई डी एक्स लग जाएगा, डी बाई डी एक्स। ठीक है, लॉग एक्स। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था लॉग एक्स का, इसको मान करके चलें कि x लिखा हुआ है। अगर इसको मान करके चल रहे हैं, x लिखा तो ये x का काम करेगा, मतलब ये log और ये x, ये आपका log हो जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यानी log x का क्या होगा, 1/x, यानी 1/x में इस बार log x रहेगा, ये दिया गया। लेकिन ये वास्तव में x नहीं था। अगर वास्तव में x नहीं था तो log x को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी फिर से इसका डेरिवेटिव। तो इसको पढ़ेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ log x, तो क्या हो जाएगा 1/log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पर dy बाई डी एक्स। तो अगर फाइनल आंसर की बात करें कि फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा आएगा dy बाई डी एक्स, और क्या दे रखा है आपको, इक्वल टू 1/ ये x, ठीक है, 1/x log x। ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका 1/x log x आएगा। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, मतलब x लास्ट में x ग्रेटर देन 1 लिख देंगे, जो आंसर है उसमें भी x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जब आप क्या रखेंगे, x ग्रेटर देन, मान लो x ग्रेटर देन 1 0 वैल्यू रहेगी। अगर x से कम हो गई तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, मान लो x लेस देन 1 हो जाए तो लेस देन 0 भी होगा। अगर 0 यहाँ रख देंगे, अगर 0 यहाँ पर रख देंगे, अगर 1 भी रख दें, मान लेते हैं यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो log 1 की वैल्यू 0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो क्वेश्चन को इन्फिनाइट थोड़ी बनाना है, हमें तो इसका सोल्यूशन निकालना था। तो x के बारे में सिर्फ इतना बोला गया कि ये 1 से बड़ा होगा, यानी ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए इस क्वेश्चन को, यानी सोल्यूशन को कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद करके मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और इसके बाद वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, शायद नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और डिफरेंशिएशन वैसे ही भी एनर्जेटिक लेसन है। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सारे के सारे बहुत अच्छे चैप्टर हैं। और क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, बाकी वही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, cos x अपॉन log x, cos x अपॉन log x। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। कहने का मतलब ये है x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, 0 से बड़ा। अगर भाई 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ये वैल्यू इस हिसाब से ली जाती है कि फंक्शन खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इसको, वाइलेट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, चेंज होके जो क्वेश्चन आया है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। y इक्वल टू cos x अपॉन log x। अब क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही लिखा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 फंक्शन आ गए, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ऐसे होता था तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले को फर्स्ट मानते हैं, ऊपर वाले को सेकंड, यानी कि इसको gx, इसको fx बोलते हैं। लिखिए भाई, यहाँ से लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और इधर भी आपका लगेगा डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं कि हाँ dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने पर क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
पहले तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा उसका होल स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर कर दिया भाई। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब फर्स्ट को रोक लेंगे, किसको रोकेंगे? log x को। तो आपने क्या किया, log x को रोक लिया। डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? cos x का, यानी सेकंड का, माइनस अब इस बार सेकंड को रोक लेंगे और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? डेरिवेटिव भैया निकालेंगे log x का, log x। ठीक है, अब जरा बताइए cos x का कितना होगा? cos x का डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, तो माइनस साइन आगे लिख देंगे sin x और यहाँ पर log x माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा log x का होल स्क्वायर। यहाँ तक जल्दी से कॉपी करें आप, इसके बाद वाला स्टेप मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ तक जल्दी से कॉपी करिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है? x नीचे आ जाएगा तो पूरा उसका पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक लिखें जल्दी से, मुझे लगता है आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर कॉपी कर लिया है तो यहीं से देखिए, अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, और जब आप नोट कर लें तब वीडियो को फिर से ऑन कर दें, तो फिर से आप आगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप ठीक से देख पाएंगे। माइनस ले लो कॉमन और x का एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? x साइन x log x, और माइनस आपको क्या दे रखा है? साइन x log x। उसके बाद आपको क्या दे रखा है? उसके बाद आपको प्लस यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे देखिए cos x। दोनों जगह माइनस था इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है? अब ये बताइए, यहाँ पर आया x और मेन आपका ये था, ये वाला था मेन, तो यहाँ पर क्या है? log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे? अब ये क्या होगा? ये मेन डिवाइडर तो था ही भाई, ये ऊपर डबल बन गया, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर से बन गया, तो ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे आने पर इसका फाइनल आंसर क्या होगा? नीचे आने पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, देखिए भाई, अब जो लिखेंगे लाइन उसमें फाइनल आंसर होगा। क्या फाइनल आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा माइनस, सही करके लिख दें, log x को पहले लिख दें और फिर उसके बाद साइन x को लिख दें। आगे पीछे लिखा रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी आंसर सही है, मत सोचना कि आगे पीछे लिख दिया, ठीक है? यहाँ पर cos x और अपॉन में जो आएगा वो हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, ठीक है? ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर बेस में यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि यहाँ बेस में ई लिखा हुआ है, ठीक है? अगर बेस में कुछ भी ना लिखा हो तो समझ लेना ई लिखा है। अगर कुछ और इसकी जगह होगा तो लिखा जाएगा, मान लो ए हो तो यहाँ पे ए लिखा जाएगा, अगर 10 है तो 10 लिखा जाएगा, ठीक है? जब कुछ ना लिखा हो तो समझ लेना ई लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ तक ये आपका फाइनल आंसर आ गया। और यहाँ पर जो दे रखा है, किसके लिए आपने वैल्यू ली थी? x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको 10 नंबर करके दिखाता हूँ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जल्दी से कॉपी करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? y इक्वल टू, लेट कर लिया, y इक्वल टू cos log e बेस x प्लस, ठीक है, x बेस log x बेस e, ये बेस जो होता है वो e दिया हुआ है, ठीक है? और e की पावर x आपको प्लस करके दिया हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे? ये cos बाहर रखा हुआ है, यानी अगर इसको x मान करके चलें, अगर इसको x मान करके चलें तो ये cos x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखिए भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x दिया है, कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुरंत क्या लग जाएगा? d/dx दोनों साइड लग जाएगा। इधर आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, हमने कहा था अब स्टेप जो है एक एक कम करना, एक स्टेप कम भी कर सकते हैं आप। इधर पहले d/dx लगाएंगे, फिर फंक्शन लिखेंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक स्टेप को कम कर देते हैं। तो ये बताइए x लिखा तो cos x का कितना होगा? माइनस साइन, अब आप समझ चुके हैं कि क्यों हम कर देते हैं, log x। बेस में हमने कहा था लिखा हो तो भी ठीक है, अगर नहीं लिखा तो समझ लो यहाँ पे e लिखा हुआ है और e की पावर x, ये हो गया। लेकिन ये वास्तव में x नहीं है, जो वास्तव में x नहीं होता है उसका फिर से करेंगे, अलग से करेंगे,
डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव का साइन लगाएंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है, इसको डेरिवेटिव बोला जाता है। और इस पूरे फंक्शन को जब ये जब सॉल्व हो जाएगा तो इसको बोलेंगे कि हाँ डिफरेंशिएट हो गया है, वैसे बोलेंगे इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बताइए जरा, अब बताइए माइनस साइन लॉग x प्लस ई की पावर x, मुझे अब बताइए यहां से डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x, ई की पावर x का कितना होगा, ई की पावर x हो जाएगा। अब जो भैया अब तो सिंगल x ही रखे हैं, अब थोड़ी दोबारा होगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर भैया हो जाएगा dy/dx और यहां पर हो जाएगा माइनस 1/x प्लस ई की पावर x और यहां पर हो जाएगा साइन और यहां पर log x प्लस ई की पावर x, ठीक है। और क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी, यानी 0 से बड़ी होगी। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब ये एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं अगली एक्सरसाइज जो अगले लेक्चर में कराऊंगा, जो अगला पार्ट होगा डिफरेंशिएशन का, वो अगले पार्ट में मैं एक्सरसाइज 5.5 शुरू करूंगा, ठीक है। वो 5.5 जो एक्सरसाइज होगी वो लॉग पे बेसिस होगी, दोनों साइड में लॉग लेना पड़ता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब लॉग लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कई बार होता है बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं या बहुत सारे फंक्शन डिवाइड में होते हैं, तो ऐसे करके जब बहुत सारे रूट लगे हों या जो भी फंक्शन होता है उसका तरीका बताएंगे, सिंपल तरीका है, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको आंसर, इसका सोल्यूशन आपने कर लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे तीनों, ठीक है। तो यहीं तक रखिए, अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।